नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी व्रत है जो आपके सभी पापों को नष्ट कर सकता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पवित्र मोहिनी एकादशी की। तो आज हम जानते हैं पवित्र मोहिनी एकादशी व्रत की कथा और इसका महत्व। अगर आप ऐसे ही धार्मिक वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल राधे राधे को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। एकादशी तिथि हमारी प्रारंभ हो रही है 26 अप्रैल 2026 को शाम लगभग 7:45 से और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 27 अप्रैल 2026 को रात लगभग 9:10 पर। व्रत करने का जो सही समय है वो हमारा है 27 अप्रैल 2026 दिन सोमवार को। एकादशी हम सूर्य उदय के हिसाब से रखते हैं, यानी जिस दिन सूर्योदय के समय एकादशी होती है उसी दिन हम एकादशी का व्रत करते हैं। और एकादशी व्रत का पारण का समय है 28 अप्रैल 2026 सुबह 5:40 से 8:15 पर। एकादशी व्रत में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। तो सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें, व्रत रखें, फलाहार कर सकते हैं, आप निर्जला व्रत रख सकते हैं या आप दिन में एक बार फलाहार कर सकते हैं, जैसे आपकी सेहत हो। कहते हैं गर्भवती स्त्री को एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए और अगर वो कर रही हैं तो वो फलाहार रहकर इस व्रत को कर सकती हैं। और दान पुण्य करें, भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन हमें भूलकर भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, बुरे कर्मों से दूर रहना चाहिए, तामसिक भोजन से बचना चाहिए। लहसुन प्याज ये सब तामसिक भोजन में आते हैं। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी व्रत करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। कहा जाता है कि एकादशी व्रत नियमों का ही व्रत है। तो एकादशी के नियम 3 दिन चलते हैं, दशमी, एकादशी और द्वादशी को। दशमी के दिन से ही हम एकादशी के नियमों का पालन करना शुरू कर देते हैं। दशमी के दिन भक्तों को एक टाइम भोजन करना चाहिए और हो सके तो दशमी तिथि को तामसिक भोजन से बचें। और द्वादशी तिथि को हमें दान पुण्य, ब्राह्मणों को भोजन कराने या दान करने के बाद अपना पारण करना चाहिए। और क्या, तो आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी की कथा। प्राचीन काल की बात है, भद्र नगरी में एक राजा राज करता था जिसका नाम था राजा धृतमान। वह बहुत ही धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा था। उसी नगर में एक धनी वैश्य रहता था जिसका नाम था धनपाल। धनपाल के 5 पुत्र थे, लेकिन उनमें से एक पुत्र दुष्ट बुद्धि का था, बहुत ही दुष्ट और पापी था। वह गलत संगति में पड़कर चोरी करता, जुआ खेलता, बुरे कर्म करने लगा था, जिससे पूरे राज्य में उसके पिता की बहुत बदनामी होती थी। उसके पिता ने उसे कई बार समझाया लेकिन उससे नहीं समझ में आया। आखिरकार परेशान होकर उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकलने के बाद वह दुष्ट बुद्धि जंगल में भटकने लगा, भूखा प्यासा दुखी होकर जीवन बिताने लगा। जंगल में बहुत कष्ट सहे। जंगल में घूमते घूमते एक दिन उसे एक महान ऋषि मिले जिनका नाम था कौंडिन्य ऋषि। उस दुष्ट बुद्धि ने महर्षि के चरणों में गिरकर कहा, हे मुनिवर, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं, कृपया मुझे उनसे मुक्ति का उपाय बताएं। ऋषि कौंडिन्य ने कहा, हे पुत्र, यदि तुम सच्चे मन से मोहिनी एकादशी का व्रत रखोगे तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। दुष्ट बुद्धि ने कहा कि हे ऋषिवर, आप मुझे उसका नियम बताएं, मैं अवश्य ही करूँगा। दुष्ट बुद्धि ने श्रद्धा और नियम से मोहिनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और अंत में उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि यह व्रत यानी कि मोहिनी एकादशी सभी पापों को समाप्त करता है। सच्चे मन से किया गया व्रत जीवन बदल सकता है।
भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है।